आज हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक मॉन्क के जिंदगी का एक इंसिडेंट है जिसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करके और वी विल ट्राई टू सी कि ये हमारे क्या काम में आती है। हर कहानी में कोई बात होती है जो हमें हमारी जो सारी बातें चली उसमें कैसे कनेक्ट है। तो एक मॉन्क है जो गांव से दूर, थोड़ा जंगल तो नहीं बोल सकते पर थोड़ा एक ऐसा जगह जहाँ दूसरे लोग नहीं रहते हैं, ऐसी जगह पर वो रहता है। एक दिन वहाँ पे ग्रुप ऑफ यंग पीपल पहुँच जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग एक ट्रिप पे निकले थे टू एक्सप्लोर द थिंग्स, और क्योंकि यहाँ आसपास में जगह नहीं है तो क्या हम आपके पास में रुक सकते हैं। तो हमारा जो एक्सप्लोरेशन का काम है अंदर जंगल में जाकर करना, वो भी हमारे लिए आसान हो जाएगी। एंड वी विल नॉट डिस्टर्ब यू। आप कुछ भी करते हो हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो वो मौके कहा कि मुझे तो कोई समस्या नहीं है, मतलब जो जगह है, जो स्पेस है वो तो आपको दिख ही रही है, बस आप और आप कह ही रहे हो कि आप बिना डिस्टर्बेंस के रहोगे तो आप रह लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। ये कहकर मॉन्क तो उनको बोलती फिर वो अपने काम में लग गए। वो अपना लकड़ी काटने और जो भी उसका पूरा डेली रूटीन है उसमें वो जुड़ गया। तो चलो, ही वॉज नॉट इवन लुकिंग एट द ग्रुप कि वो लोग क्या करते हैं या क्या नहीं करते, क्योंकि वो तो उसका आउटलुक नहीं था। तो वो जो ग्रुप वाले लोग थे वो मॉम को बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों रहते हो, डू यू बिलीव इन गॉड, दैट इज़ वाई यू हैव चोजन दिस पाथ। सो आई बिलीव इन नथिंग, आई नो एंड सो आई एम हियर। तो उनको समझ में नहीं आया। वो बोले कि बिलीव भी नहीं करते, तो उनकी लाइफ क्या है। उसने कहा कि आप क्या चीज़ में बिलीव करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो गॉड फॉड में बिलीव नहीं करते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता, वी जस्ट वॉन्डर अराउंड और हम लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, सबकी अपनी अपनी जर्नी, जो आपको सही लगे वो आप करिए। मुझे ज़्यादा प्रश्न उत्तर में इंटरेस्ट नहीं रहता, मुझे बहुत अकेले होने की आदत है। लोगों से मैं इसलिए दूर रहता हूँ क्योंकि लोगों के पास प्रश्न तो होते हैं लेकिन जवाब सुनने की क्षमता नहीं होती है। बेकारी में चिट चैटिंग करते हैं तो कुछ जानना होता नहीं है। सो प्लीज़ यू कैन स्टे हियर फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट बट डू नॉट चिट चैट विथ मी। तो मॉम को ये कहकर अपने काम में लगे। और क्या हुआ कि जो ग्रुप था यंगस्टर्स का, उनका ईगो वर्क हो गया। चिट वो इतनी महत्वपूर्ण बातें कर रहे थे लेकिन मॉम के अंदर कोई समझ नहीं है, कोई इसके अंदर कुछ नहीं है। किसी ने कहा छोड़ो, ये क्या लेंगे, हम तो यहाँ अपने काम से आए थे, हमें इतना अच्छा रहने का जगह मिल गया, हम तो अपने फ़ायदे को देखें ना, हम इस मामले में जाए क्यों, तो मॉम का क्या है क्या नहीं। तो कुछ लोग जो ग्रुप में थे वो उसकी मजाक बनाने लगे, ये क्या इसका है। फिर वो जैसे पेड़ के नीचे अपना मेडिटेशन करता था, वो लोग हंसी मजाक बना रहे थे, स्पिरिचुअलिटी है, एक जगह ऐसे बैठ गया ध्यान लगाना, सब खड़ी बिठा था। कोई बोल रहा है कि कभी तो ध्यान लगा रहा है, कभी तो लकड़ियाँ काटने जाता है, कभी तो सफाई कर रहा होता है, कभी पौधों में पानी दे रहा होता है। समझ में नहीं आता कि इसका क्या है। तो बार बार उस ग्रुप में से कुछ लोग ये बोलते रहते हैं हमें क्या मतलब इसको तो करना है। पर फिर भी ये लोग कॉन्स्टेंटली इस पर कमेंट करते रहते। तो किसी एक पर्सन ने ग्रुप में से कहा कि यार ये तो ठीक नहीं है, हम जिसने हमें शेल्टर दिया हम उसी पे कमेंट्स कर रहे हैं, एटलीस्ट एथिकली दिस इज़ रॉन्ग, हमें ये तो नहीं करना चाहिए। तो दूसरे ने कहा लेकिन प्रश्न तो करना चाहिए ना उसे कि वो ऐसे क्यों करते हैं।
उसने कहा कि भाई पॉइंट ये नहीं कि हमें क्या, पॉइंट ये है कि द पर्सन हैज़ गिवन अस द शेल्टर, हम उसके लाइफ में इतना क्यों घुस रहे हैं, वो तो यहाँ था, हम आ जाए हैं और 2-3 बार चले गए, तो हमें उसमें क्यों इंटरफेरेंस करना। सो फाइनली दे वर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स कि नहीं ऐसे थोड़ी होता है, अरे आज के ज़माने में ये गॉड को कौन बिलीव करता है, दिस इज़ द टाइम एंड एज ऑफ साइंस, यहाँ पर ये क्या बातें हैं क्या नहीं है क्या नहीं। और मॉन्क वहाँ से आता है, सब यहाँ बाजू में ही डिस्कशन चल रही है, और वो अपना जो भी डेली रूटीन है, झाड़ू निकालना, पौधों को पानी, वो शांति से अपना कर रहा है। उसको सुनाई तो दे ही रहा होगा, ऐसा तो कैसे मुमकिन है कि आप लोग बात करो मुझे यहाँ इस डिस्टेंस पे सुनाई ना, और वो भी एक आर्ग्यूमेंट चल रही है, बट द मॉन्क वॉज अनटच्ड बाय द आर्ग्यूमेंट और ही कंटिन्यू डूइंग हिज जॉब। तो वो इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गई कि आपस में वो लोग एकदम ईगो टसल पे आ गए कि अरे ऐसे थोड़ी होता है, फिर बोलता है तेरी क्या इशू है, लेकिन तू तो शांति से रहे, एंड दे आर इन द मिड्स ऑफ अ हॉट आर्ग्यूमेंट। और मॉन्क अपना काम किए जा रहा है वहीं बाजू में। तो जब इनकी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही थी, वो आके बोलता है कि जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर, आप लोग बोले थे आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो आपकी जो भी बातें हैं तो आप थोड़ा शांतिपूर्ण कर लीजिए, मैं कब से देख रहा हूँ। तो उसमें से पर्सन है कि आप देख रहे हो तो सुन भी तो रहे होंगे, आप ही के कारण हो रही है। मॉन्क हंस देता बोलता मेरे कारण नहीं है, आप लोगों के आइडियाज़ आपस में टकरा रहे हैं, मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है, बस आप शांति से बात करें। बोले आपको समझ में नहीं आ रहा, जब आपको लेके इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सुलझा रहे हैं। मॉन्क ने हंस के बोला नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि आपको सुलझाना चाहिए? मॉन्क ने जवाब में कह दिया नहीं कह के मुस्कुरा के तो वापस अपने करने लग गया। तो अब जो हीटेड कॉन्वर्सेशन थी, लेकिन देखा तुमने ये होते हैं, ऐसे होते हैं मॉन्क्स, ये होता है क्या डिवाइन, मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है कि हम लोग क्या लड़ाई कर रहे हैं, और तुम देखो उसका एरोगेंस। तो कुछ लोग बोलते उसमें उसका क्या एरोगेंस है, बोले नहीं। तो अब उसी ग्रुप में 2 दल बट गए जो आपस में, मतलब दोनों के अंदर कोई कॉमन सेंस नहीं कि वो क्यों बहस कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन को लेकर जिनके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। तो जो पर्सन एक उसमें शांति का रोल प्ले करता था, उसने बोला कि मॉन्क के पास गया, उसने बोला प्लीज़ आप हमारी ये आर्ग्यूमेंट को सॉर्ट आउट करिए, हम लोग यहाँ पे एज अ टीम आए थे, हम तो आपस में ही सर फोड़ लेंगे, एंड दिस विल नॉट एंड हियर। ये जो आपको 2-3 लोग दिख रहे हैं सामने, ये अपने अंदर बिटरनेस भरेंगे और फिर हमारी पूरी ट्रिप में एक दूसरे को सुनाते रहेंगे, हमारा पूरा जर्नी खराब हो जाएगा। आप प्लीज़ इस चीज़ को सॉर्ट आउट करिए, आई रिक्वेस्ट। तो मॉन्क ने कहा कि मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे बातचीत से तो कोई चीज़ सॉर्ट आउट नहीं होती, तो फिर भी आई विल ट्राई। तो वो मॉन्क पहुँच गए उधर, उन्होंने बुला दिया सबको, ये आइए भाई क्या प्रश्न। तो एक ग्रुप ने बोला कि आप ही प्रश्न हो, द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू आर लीडिंग इज सो डिस्टर्बिंग फॉर अस। एक आदमी पागल हो गए हो क्या, जैसे जंगल जैसी जगह पे आप अकेले से रह रहे हो, और ये क्या करना क्या चाह रहे हो आप जिंदगी में? अरे वर्ल्ड इज सो बिग, सो ह्यूज, गो आउट, एक्सप्लोर। एक छोटे से जगह पे आप एक मेंढक की तरह बैठ गए। तो मॉन्क ने कहा बट व्हाट इज द क्वेश्चन? Even if you are saying I am stupid, I don't have understanding, I don't want to explore the world, इससे आपकी क्या समस्या हो रही है? आपको तो समस्या नहीं होनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन क्या है? बोले आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या है? अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मॉन्क ने कहा कि मुझे इसका जवाब आपको क्यों देना चाहिए, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैंने तो आपसे पूछा नहीं कि आप ऐसा जीवन क्यों जी रहे हो।
उसने बोला कि बिकॉज दिस इज फन, फॉर यू नॉट फॉर मी, मेरे लिए ये सही है। समस्या क्या है आपके जीवन में? बोला आपको देख के ना एक डिस्टर्बेंस होती है। पीपल लाइक यू क्रिएट कंफ्यूजन इन द सोसाइटी। व्हाट इज लाइफ फॉर? गो आउट, एंजॉय, मेक मनी, वॉन्डर हियर एंड देयर। आप जैसे लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करते। उसने कहा कि आप ऐसा करते क्यों? मॉन्क ने फिर कहा कि आई एम नॉट obliged to answer you and you have no right to question me. तो वो बोले कि लेकिन this is not right. डॉक्टर का who are you to decide what is right and wrong? Am I deciding it for you? बोला नहीं। तो then who are you to decide it for me? तो मॉन्क ने कहा कि दो बातें मैं आपके ग्रुप को ऑब्जर्व करके बोल सकता हूँ। जिन विचारों को आप प्रकट करते हैं, life is freedom, everybody has a right to do whatever they feel like doing, ये सब बातें आप भेड़ हो और भेड़ चाल में मानते हो। और मुझे भेड़ बनना पसंद नहीं है, तो मैं अपनी चाल खुद बना रहा हूँ। अच्छी हो दीदी है, क्या प्रॉब्लम है आपकी? तो उसने कहा कि किसने बोला कि हम भेड़ है, ये राइट आपको किसने दिया? उनका उसी इंसान ने जिसने आपको राइट दिया मुझ पर क्वेश्चन करने। सेम पर्सन गेव मी द राइट। जिसने आपके कान में फुसफुसाया उसने मेरे भी फुसफुसा दिया कि यू ऑल्सो गिव सम कमेंट ऑन दिस पीपल। तो जो थोड़ा सा शाना पर्सन था, जो सब ऐसे शांति करवा रहे थे, उसने कहा नहीं, पर आप जिस प्लीज़ बताइए ना कि ये लाइफ क्या चीज़ थी। उसने कहा कि आई मेट माई गुरु एंड आई फाउंड द डिवाइन एंड ही टोल्ड मी डू दिस, बी हियर एंड आई एम हियर एंड आई एम डूइंग व्हाट आई एम टोल्ड। अरे आपने गॉड को देखा? उसने कहा हाँ। आपने गॉड को देखा? हाँ। अरे आपने भगवान को देखा? हाँ देखा। तो पूछे कि और आपने? बोले नहीं, हमने तो भगवान को नहीं देखा। बोले आप तो जस्ट अभी बोल रहे थे कि आप बहुत जगह घूम कर आए, कहीं भगवान नहीं मिले। बोले नहीं, तो मुझे इस छोटी सी प्लेस में भगवान मिल गए थे। आपको इतनी सारी जगह आपने लैंड, रिवर्स, माउंटेन्स क्रॉस कर दिए और आपको साइंस के बच्चे आप स्पेस तक पहुँचते, आपने कहीं डिवाइन को नहीं देखा? बोले नहीं। स्ट्रेंज, आपने कभी डिवाइन को नहीं देखा? मॉन्क हंसने लगे, बोले वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। ये जो ग्रुप था उसने बोला व्हाट इज सो स्ट्रेंज अबाउट इट एंड देयर इज नथिंग लाइक डिवाइन। मॉन्क ने कहा विदाउट नोइंग यू कैन नॉट गिव स्टेटमेंट्स। That is the first rule of science. If you cannot experiment something in your lab, you do not have the right to put the statement. तो जो चीज़ तुमको पता ही नहीं है या नहीं, मिलते तब तो जानते ना। आज मैं तुमको मिली, मुझे मिल के अच्छा नहीं लगा, तो मैं ये रिपोर्ट दे सकती हूँ मैं मिली और मुझे अच्छा नहीं लगा, या मैं मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसको मैं मिली नहीं, जिसको मैं जानी नहीं, उसके बारे में मैं बातें भी करूँ, बोले कि तुम तो कभी पढ़े भी नहीं होंगे, एक बुक भी नहीं पढ़े तुम। तो वो ग्रुप और ज़्यादा ईगो पे आ गया। बोले व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? आई थिंक यू आर इलिटरेट पीपल। सिंपल नॉलेज है, मैंने जो चीज़ देखी नहीं वो अच्छी है या बुरी है, वो होती है या नहीं होती है, देखने के लिए भी देखना तो पड़ेगा ना। तुम्हारी तो वो खोज ही नहीं है। तो बोले बट आई एम द लाइव ग्रुप, आई हैव सीन द वर्ल्ड। तो कहाँ देखा, कैसा था डिवाइन? बोले व्हेन माय गुरु वॉक इन माय लाइफ आई सॉ डिवाइन इन हिम। हंसने लगे, बोले यू मीन टू से ही टुक अ ह्यूमन फॉर्म? So now, what is your problem? When he takes a different form with 4 limbs or 15 limbs or 20 limbs, you have a problem. Logically, this is not possible. When he takes a human form, you have a problem. He cannot take a human form. Something is wrong in you.
कंफ्यूज कर रहे हो। बोले नहीं, मैं तो कंफ्यूज नहीं कर रहा, कंफ्यूजन आपके क्वेश्चन में है। एक तरफ तो आप जब वो विष्णु अवतार या दुर्गा अवतार में इतने सारे लिंग होते तो आप क्या हंसते हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है, इतना हाथ के साथ आदमी चलेगा कैसे? और इतने हाथ है, पैर दो ही है कि पैर भी 15-20 है, कैसे चल रहे हो आप? ऐसे थोड़ी ना होता। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे गुरु के फॉर्म में मैंने उनको देखा, कोई भी समस्या है। He cannot take the unusual form, he cannot take the human form, so he should take permission from you। ये भाई कौन से फॉर्म में वो दर्शन दे जब तुम मानोगे, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है। So again the Shana person of the group he said, नहीं ये पॉइंट तो हमें समझ में आ गया, but yet your guru was born someday and will die someday, so he is not important। How can he be God? जो मॉर्टल है वो तो गॉड नहीं हो सकता। उसने कहा लेकिन मॉर्टल को तो आप मानते नहीं। अगर मैं आपको ये थियोरी बोलूँ कि आपसे पहले कोई था और आप सब निपट जाओगे फिर भी कोई रहेगा, तो आप बोलते हो कैसी फैंसीफुल बात है। दिस डजंट मेक सेंस। साइंस से जो पैदा होता है वो मरता है। मैं तो बहुत साइंटिफिक आंसर दे रहा हूँ। माई गुरु came on earth on particular day and will leave earth on a particular day। in between का जो journey that is divine journey। सब लोग आपस में खुशखुशाल हैं। उन्होंने कहा कि पर still this doesn't make any sense। The mom says this doesn't make any sense for you, but again my question comes to this point, who are you? I walk in your life and ask you कि ये मेरे लिए सही है या नहीं, तब तो आप मेरे यहाँ आए हो, आप अपना काम करो और आप चलो, और मुझे प्रश्न करने मत दो। तो इसी चीज़ को देखकर मैंने गांव से दूर अपना स्थान बसाया, ये सोचकर कि आप जैसे प्राणी मिले ही नहीं जो जानना नहीं चाहता, तो बहस करना जानता, जानने वाला जान जाता। जानने की जो चाह होती है उसमें आदमी को कुछ ना कुछ मिलता है। तो उन्होंने कहा कि फिर ये आस्तिक और नास्तिक दोनों भी ऑपोजिट हो गए। उन्होंने कहा कोई चीज़ यहाँ ऑपोजिट नहीं, सिर्फ दो लोग ऑपोजिट हैं। एक जो परमात्मा को जब जानने की कोशिश करता है, उसके हाथ जो भी सत्य लग जाता है, किसी को गुरु में दिख जाता है, किसी को शालिग्राम में दिख जाता है, किसी को कृष्ण की मूर्ति में दिख जाता है, किसी को गौतम बुद्ध में दिख जाता है, किसी को एक लाइट के रूप में मिल जाता है, किसी को शून्य के रूप में मिल जाता है, कुछ ही फॉर्म में। एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट बिकॉज दे राइट टू नो। आप सिर्फ ऊपर नॉइस क्रिएट करते हो, यू हैव नो सीटिंग इन योर लाइफ। तो आप बातें करते। तो उन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप जो बोल रहे हो वो सही है। द मॉम सेड द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग, नीदर वाज आई इंटरेस्टेड टू गेट इनटू दिस आर्गुमेंट। मुझे तो आपके राइट से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे प्रश्न भी नहीं है कि आप सोचते क्यों नहीं। सिर्फ आपकी स्थिति को देखकर और इन इंसान की रिक्वेस्ट को सुन के मैं इसलिए इसमें कूदा कि एटलीस्ट मैं आपको बता सकूँ कि बातों में और जीवन में बहुत अंतर है। जब आप बोलते हो तो जिसे जो करना है वो करे, जिसे जो करना में आपके पास ये राइट नहीं रहता कि कौन सही और कौन गलत। आपको सच क्या बोलना चाहिए कि जो मैं सोचूं वही सही। आपका सत्य तो ये है जीवन, और आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, आप साइंस की बातें कर रहे हो। साइंस तो कोई भी हाइपोथेटिकल चीज़ों को मानता नहीं है। हम भी डीपर साइंस को मानते हैं, हम भी हाइपोथेटिकल चीज़ को मानते हैं, लेकिन आपका जीवन तो पूरा हाइपोथेसिस पर है। किसी इंसान ने कह दिया कि ऐसा नहीं होता है,
किसी जो नहीं जानता उसने बता दिया ऐसा होता है, आप तो भेड़ हो उसके पीछे चल रहे हो, तो आपके जीवन में साइंस कहाँ है? साइंस का अर्थ क्या होता है? प्रश्न पूछना, जानकारी के तरफ बढ़ना। जब एक सेब नीचे गिरता है तो प्रश्न क्या पूछा जाता है? ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर की ओर क्यों नहीं उड़ा? तो उसके लिए बैठे बैठे उसका मन था नीचे गिरने का, सब गिर गया, तेरे क्या है? इस तरीके से तो साइंस नहीं है। तो वैसे ही द होल कंसेप्ट ऑफ डिवाइन हैज़ डिफरेंट फॉर्म, बिकॉज जिसने भी जो चीज़ अप्रोच करी उसके हाथ में जो आया उसके लिए वो सत्य है, उस पर्सन के लिए तो वही सत्य है। तो बहुत सारे सत्य होने में कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज दैट इट हैज़ हेल्प देम। लेकिन आपके हाथ में तो सत्य और असत्य दोनों ही नहीं है, आपके हाथ ही खाली है, बिकॉज आप एक इमेजिनेटिव स्थिति पे जी रहे। ऐसा होना चाहिए, किसने बताया? ऐसा हो गया, किसने बताया? अरे भगवान तो होते ही नहीं। हैव यू सर्च फॉर एनीवेयर, इवन फॉर 24 आवर्स? हाउ कैन यू गिव द स्टेटमेंट? पॉसिबल नहीं। तो मॉन्क ने उनको कहा कि यू आर नॉट लर्नर्स, और आप स्पेस पे भी पहुंच जाओ तो यू विल नॉट गेट फाइंड एनीथिंग एक्सेप्ट योर चीप थॉट प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारी क्लास के साथ हम इस कहानी को ऐसे लिंक करते हैं कि बातें कर लेने से, अरे क्या है, अरे कुछ नहीं, अरे ये, चेक वेदर यू आर एक्चुअली लिविंग। अगर हम एक स्टेटमेंट देते हैं, हर एक को इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं, हम बोलते हैं हर एक को अपना चांस मिलना चाहिए, तो उसमें फिर ये ट्रांसलेशन कैसे हो गया कि जो मैंने देखा वो सही है, बाकी ने जो देखा वो गलत है? तो क्वांटिटी बात है। तो छोटे सी एक ट्राइब से लेके बड़े बड़े नेशंस में भी समस्या क्या है? People talk about wideness, but they reflect a very narrow image. Talking about something nice, सुनने में अच्छा लगता है। जब किसी को बोलो एक ऐसा जगत है जहाँ कोई रिलीजन ना हो, कोई क्रीड ना हो, कुछ ना हो, जिसके अंदर जो सत्य आए बस वो उसको जिए, सुनने में कितना सुंदर है, वेरी आइडियलिस्ट। ठीक है, अब ये सपना मैंने देखा और जब मैंने ये प्रकट किया तो सबने बोला हुआ क्या नोबल थॉट है, ऐसा ही होना चाहिए। एंड देन आई वॉक आउट एंड आई फाइंड वन हरे कृष्णा का पर्सन, धोती रखी हुई है, धोती पहनी हुई है, मेरे दंड जा रहे बेकार के लोग। And I walk out and I find some other person wearing a cross, हॉस्टल है, नोटी पहन के रखी है, तो फ़ायदा थोड़ी है। सो मैंने जो शब्द बोले वो मेरे जीवन में दिखाई नहीं देते। फिर वही बात हो गई कि 8, 9, 10, 16, 20 हज़ार वाली दुर्गा भी हमें एक्सेप्टेड नहीं है और 2 हाथ वाली दुर्गा भी हमें एक्सेप्टेड नहीं है। फंडामेंटली हमको कंसेप्ट ही एक्सेप्टेड नहीं है, बट हम शब्द क्या निकालते हैं? सबको अपने अंदर से जो फील है, तो मुझे मेरे अंदर से ये फील आ रहा है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? सो डिसहार्मनी सबसे ज़्यादा वही लोग क्रिएट करते हैं जो टॉलरेंस की बातें सबसे ज़्यादा करते हैं। अरे सबका हक है, सबका हक है, तो आप मार क्यों रहे? लेट देम डू व्हाट दे फील लाइक एंड यू मस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट। देन यू कैन से कि मैं एक ऐसे समाज का इमेजिनेशन रखता हूँ या रखती हूँ जहाँ सब मिलजुल के रहते। वो पहले सीख उसको देनी होगी। मुझे तो मिलजुल के रहने को आता नहीं, मुझे हल्का किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं उसका सर कलम करने तक पहुंच जाती हूँ।
एंड देन आई टॉक अबाउट पीस डजंट गो हैंड इन हैंड। तो हम इस तरीके के मक्कारी प्रॉब्लम क्या हो गई, शब्द बहुत मिल गए, शब्द का ज्ञान बहुत भर गया हमारे जीवन में। हमारी लाइफ एक्शंस देखो तो वी आर जस्ट शैलो एंड सुपरफिशियल बीइंग्स। अगर वास्तव में 10% भी हम सबके लिए एक दूसरे के प्रति ट्रू टॉलरेंस आ जाए तो झगड़ा बचेगा क्या? समस्या क्या है? If all the time somebody says Shri Ram, what is your problem? कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझे राम जी थोड़े कमज़ोर भगवान दिखते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते। बट यू आर नॉट दी होल एंड सोल। किसी ने आके बोला तो नहीं कि आप ही एक सुप्रीम डेटी हो और आप जो बोल दो वही ठीक है, ऐसा तो डिक्लेरेशन कोई ब्रह्मा विष्णु महेश से आया नहीं, किसी अल्लाह ने ऐसा बोला नहीं, किसी क्राइस्ट ने ऐसा कहा नहीं। तो फ्रॉम वेयर द सुप्रीमेसी केम? दिस सुप्रीमेसी कम्स फ्रॉम द मोस्ट स्टूपिड स्टेट विच इज कॉल्ड एज डार्क स्टेट ऑफ माइंड। उसमें आदमी जो बात करता है खुद नहीं देखता कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्या जी रहा हूँ। इस समस्या क्यों होनी चाहिए? जैसे इस मॉम को इनके मटेरियलिस्टिक व्यू से क्या डिस्टर्बेंस, वॉज नॉट इवन इंटरेस्टेड टू प्रीच देम। तब तो वो बोल सकता है ना कि उनको जो समझ में आया, पर हाँ उनको देखकर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस अगर मेरे अंदर आता है कि ओ लोग आधी दुनिया घूमा और उनको भगवान ही मिले। माय गॉड, दिस इज़ अ पावर्टी का निशानी। आई डोंट वांट टू फॉलो इट। इसका तो मुझे राइट है, पर अब मैं जाके उनको बोलूँ तुम लोग आधी दुनिया घूम कर आए तो भगवान ही मिले, एक सा भी नहीं मिला। हिंदुओं के देवी देवता, क्रिश्चियन के एंजल्स प्लस क्राइस्ट, वहाँ का नूर, आपको कुछ ही हाथ नहीं लगा। अमेजिंग, कुछ भी नहीं हाथ लगा, अमेजिंग। अब ऐसे चढ़ाया जाए तो हर्ट होता है ना, अरे बात तो सही है। आप इंडिया घुमाए, आप अमेरिका हुआ है, यूरोप हुआ है, आपको स्पेस भी हुआ है, लेकिन ये नहीं पता चला कि डिवाइन होता है। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो आज तक ये थ्योरी पे तो आ ही गए कि देयर इज़ नथिंग लाइक मैटर। फिज़िक्स का लेटेस्ट भी नहीं बोल सकते, पुराना, काफ़ी साल पुराना थीसिस क्या है, देयर इज़ नथिंग लाइक मैटर। आपको जो दिखता है ऐसा कुछ है नहीं, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। साइंस में प्रूव करती है। तो आपने साइंस भी नहीं पढ़ा, इतने अनपढ़ रह गए, ना डिवाइन दिखा ना साइंस पढ़ा, किया क्या तुमने बातें। तो ऐसे अगर वो मोम चढ़ाता उस ग्रुप को तो उनकी क्या हालत होती है? तो उन्होंने चढ़ाया नहीं, बट चढ़ा सकते थे। जब साइंस की बात करते पढ़ी आपने साइंस की बुक, फिजिक्स क्या कहता है, लेटेस्ट रिसर्चेस पढ़ते हो क्या आप? उसमें लिखा नहीं था कि ये टेबल जो हमें टेबल दिख रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ अ सर्टेन फॉर्मेशन इन माइंड। साइंस सेज दिस इज एनर्जी, और ये हर क्षण टूटता है, बिखरता है और वापस जुड़ जाता है। अमेजिंग, हमें नहीं दिखता, अंधे दिखता ही नहीं। तो साइंस भी नहीं दिखा सकता हमें और स्पिरिचुअलिटी भी नहीं दिखा सकती। तो ऐसी थ्योरी के लिए हमें थर्ड टर्म को पॉइंट करना होगा। वो पता नहीं कौन करेगा, कोई डिस्कवरी करनी पड़ेगी। बट दिस इज समथिंग विच इज रियली वी मस्ट आस्क। अगर हम क्या दिक्कत है अगर हम साइंस के पूछा पढ़ो तो सही, व्हाट साइंस इज सही, समस्या तो कुछ नहीं, एकदम भी नहीं। खुद जो मटीरियलिस्ट पीपल है खुद ही कह रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे फॉर्मूला बना रहे हैं कि पृथ्वी पर से मनुष्य खत्म हो जाएंगे, रोबोट्स ही रोबोट्स बचे। ठीक है, वो खुद क्या कर रहे हैं, सुनते भी नहीं, समझना तो दूर की बात है, सुन तो सकते ही व्हाट दे आर सेइंग। मैं आगे ये कहूँ आप सबको, मैं सबका गला कलम कर दिया जाएगा, देन आई विल साउंड वेरी क्रूअल। When a scientist or a materialist says
आप सब रिप्लेस हो जाओगे। भाषा का अंतर है, मतलब मुझे यही चीज़ थोड़ा सॉफ्टली बोलना चाहिए था कि मैं आप सबके सर को जब कलम करूँगी, आप चिंता मत करिए, आपकी रूह यहीं रह जाएगी, सिर्फ शरीर जाएगा, तब फिर आप मुझे ट्रिगर नहीं बोलोगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये जो इंसिडेंस है, मुझे लगता है कि दिस गिव्स अस अ रीज़न ऑफ थिंकिंग डीपली कि हमारा स्टैंड क्या है, या हम बिना ही स्टैंड के हवा में ऐसे लटक के अपने आप को समझना अलग बात है, चीज़ों को समझ के करना अलग बात है। विचेवर स्टैंड वी टेक, उसमें इशू नहीं है। सनातन धर्म का मीनिंग क्या था, इस देश की पुरानी महानता का मीनिंग क्या था? इट अलाउड डिफरेंट फेथ्स। अगर मैं ये मानती हूँ कि हर एक फेथ को साथ में रहने का हक है, तो तुम किसको मानते हो, तुम किसको मानते हो? मैंने सबको स्पेस दे दिया, तो मैंने तो अपना सोच क्लियर कर दिया। Science says every human being is individual, but where are my individual rights? Why am I being looked upon as somebody जिसके ऊपर हर एक को कमेंट करने का अधिकार है? साइंस अगर ये क्रीड बनाता है तो ये क्रीड तो यूजलेस है, तो साइंस के भी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के भी नहीं है। वेयर इज दिस इंडिविजुअल का ये जो सारा नॉइज है, एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट, व्हाट डज दैट मीन? फिर सारे दिन हम दूसरे को क्यों जज करते रहते हैं? वेयर डज दिस थॉट ऑफ इंडिविजुअलिज्म वैनिशेस, इवॉपरेट कहाँ हो जाता है? तो डबल स्टैंडर्ड हमने क्रिएट कर दिए, तो न्यू क्रिएट जो है वो ना साइंस की है ना स्पिरिचुअलिटी, वो कहीं बीच में हवा में डोल रही है। तो इस इंसिडेंस में एवरी वन ऑफ यू, आप ये कोशिश करो कि हाउ डू यू रिजॉल्व दिस क्वेश्चन। ये जो टकराव हुआ, a young group going there in the ashram and then raising questions from somebody who is already there reading this part. आपको सबसे पहले राइट क्या है टू क्वेश्चन? इफ यू आर लिटरेट, इफ यू बिलीव इन साइंस एंड इफ यू बिलीव इन इंडिविजुअलिज्म, तो वो कहाँ गायब हो गए? रिस्पेक्ट फॉर योर ओन थॉट प्रोसेस। हर मनुष्य को अपनी चाह से चलने का आदत और इच्छा के अनुसार चलने की इजाज़त होती है, तो हमें क्या समस्या है? सो द होल वर्ल्ड इज इन दिस हार्मनी। एक जना पावर में आके कुछ बोलता है, एक जना कुछ बोलता है। वाई दिस हार्मनी इज देयर? बिकॉज हमारे शब्द और हमारे एक्शन में कोई लिंक नहीं। सो डिस्क्रिमिनेशन की जब भी हम बात करते हैं, हम सब बहुत केपेबल है, हम सब से महान बातें करवा लो। आइडियल चीज़ें क्या है? जिस भी चीज़ को हम महान मानते हैं उसके बारे में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उसमें से कितना हमने ज़िंदगी में उतारा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर बिल्कुल भी नहीं उतारा तो उसे ही बोलता है धीरता। मक्कार आदमी उसे ही बोलता है। क्या आपको समझ में तो आ गया? मुझे समझ में तो आ गया कि माँ के अलावा इधर उधर देखना गड़बड़ है, लेकिन चलिए थोड़ा इधर तो झाँक लूँ, थोड़ा वो तो देख लूँ, थोड़ा ये तो कर लूँ, तो मैं अपने शब्दों से हट गई। कॉन्शियसली तो ये नहीं कर सकते, इतनी सी बात। वॉट एवर योर महानता का आइडियल है, हर एक का अपना अलग है। अभी हमने टीच किया साइंस और उसकी थॉट ऑफ इंडिविजुअलिज्म, तो एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन जर्नी, उसमें तो मतलब नहीं है, लेकिन उसमें भी हाईएस्ट आइडियल तो होता होगा। ये आइडियल तो कैसे हो सकता है? या किसी के पीछे तुम्हारी ज़िंदगी की चाह है क्या, जो कभी कुछ ना करना पड़े? एंड आई सेड एंड थिंग्स कम टू मी, और फिर मैं एक भूखे मनुष्य की तरह, कुंभकर्ण की तरह सब कुछ खा जाऊँ, पी जाऊँ, डकार जाऊँ और फिर सो जाऊँ। हो सकता है भाई इंडिविजुअलिज्म की एज में हमें ऐसे इंसान को भी
स्पेस देनी पड़े, बट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट इन ट्रू सेंस अगर कोई हायर आइडियल है तो हम जो बात करते हैं और हम जो जीते हैं उसके बीच का अंतर तो तय करना होगा। तो ये एक्सरसाइज एक हम कर लेते हैं कि खुद को ऑनेस्टली रेट करें कि जिन प्रिंसिपल्स को, जिन ग्रेटनेसेस की हम बातें करते हैं उसको हम किस हद तक जीवन में जी रहे हैं। ठीक बात।